जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले हफ्ते से ये खबर आ रही है कि जो यूएसए है उन लोगों ने वेनेजुएला पे अटैक किया है। और आप सभी को उनका पता ही होगा कि वेनेजुएला पे यूएसए क्यों अटैक किया है, उसका रीज़न क्या है। आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो ईरान में हो रहा है जो सिचुएशन क्या उसके पीछे यूएसए का हाथ है, या फिर अगर हाथ है तो यूएसए ऐसा क्यों कर रहा है, उसके बारे में आज इस शॉर्ट में हम बात करेंगे। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, कि आपने लास्ट ईयर सुना होगा 2025 में कि यूएसए ने ईरान के ऊपर अटैक किया था। इसलिए किया था क्योंकि ईरान सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान का टक्कर देने वाला एक ही देश है अभी, इज़राइल। और क्योंकि इज़राइल अभी मिडिल ईस्ट में पूरा डोमिनेट करता है, तो यानी कि यूएसए भी इसलिए इज़राइल को सपोर्ट करता है और उसके थ्रू ही पूरा मिडिल ईस्ट में यूएसए का भी कब्ज़ा या फिर जो रुतबा है वो रहता है। लेकिन अगर ईरान एक न्यूक्लियर देश बन गया तो ईरान सीधा डायरेक्टली कॉम्पिटिटर हो जाएगा इज़राइल का, यानी कि यूएसए का भी कॉम्पिटिटर हो जाएगा। इसीलिए यूएसए कभी नहीं चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आए। लेकिन ईरान का ये कहना है कि वो लोग ह्यूमैनिटी की अच्छाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर मेडिसिन के लिए न्यूक्लियर पावर को यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि ईरान का शैडो आर्मी, यानी कि ईरान अपने जो इस्राइल या फिर मिडिल ईस्ट या फिर यूएसए के अगेंस्ट अपने प्रॉक्सी ग्रुप, यानी कि जो लेबनान में हिजबुल्लाह है, मिलिटियास जो इराक में है, हुथीस जो यमन में है या फिर हमास, इन सभी का यूज़ इज़राइल या फिर यूएसए के अगेंस्ट हमेशा से ही ईरान करता आया है अपने टेररिज्म फैलाने के लिए। तो इन सभी को रोकने के लिए ईरान को अगेंस्ट में यूएसए काम कर रहा है। तो क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर लेगा तो इन प्रॉक्सी ग्रुप के पास अगर ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ भी आ जाएगा, तो ये यूएसए और इज़राइल के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए यूएसए जो ईरान है, वो ईरान का जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप होने नहीं देना चाहता है। तीसरा रीज़न ये है कि जो ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंदरगाह है, उसके थ्रू पूरी दुनिया का नियरली 30% ऑयल का पास होता है। तो अगर ईरान के ऊपर यूएसए अटैक कर देता है, तो अगर ईरान धमकी दे देगा कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दूँगा, तो ये होगा कि ऑयल पूरा ग्लोबली ऑयल का प्राइसेस बढ़ जाएगा। अगर ऑयल का प्राइसेस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और वर्ल्ड मार्केट जो स्टॉक मार्केट या फिर वर्ल्ड मार्केट पैनिक में आ जाएगा। इसीलिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसको भी यूएसए कंट्रोल करना चाहता है और ईरान में एक पपेट गवर्नमेंट बिठाना चाहता है, ताकि उस पपेट गवर्नमेंट के ज़रिए ईरान को पूरा कंट्रोल कर सके और पूरा